दिल्ली, हमारा उत्तराखंड में चुनाव तो कोई है नहीं, हमने तो चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो आंदोलन चला रहे हैं आम आदमी सेना। जब हम दिल्ली में थे तो हमें पता लगा कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड जा रहे हैं और वह सवाल पूछ रहे हैं। मैं अपनी जुडिक्शल, अपनी दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया कि मेरा मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के यहाँ आया हुआ है। मुझे नहीं मतलब है यहाँ की बीजेपी सरकार से, मुझे नहीं मतलब है यहाँ की कांग्रेस सरकार से, मुझे मतलब है मुझे अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार से जो दिल्ली से आई है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनसे सवाल करने आया हूं, आप मुझसे करो ना बहस। अन्ना के आंदोलन में सबसे ज्यादा ठेस देश के उन नागरिकों को पड़ी जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैं ऑटोमोबाइल्स में काम करता हूं। अन्ना के आंदोलन में वो लोग बर्बाद हुए जिनके पास इंस्टॉलमेंट नहीं थी देने के लिए। ये आग उस आंदोलन की आज तक जली हुई और ये मरते दम तक जलेगी समस्त भारत में। ये पंजाब में गए, हमें पंजाब से कोई मतलब नहीं था। पंजाब में हमारा मतलब था कि ये जो काम दिल्ली में कर रहे हैं वो वहां बताया जाए। हमारा आज भी यहाँ कहने का मतलब है, सर आप किसी को भी वोट दो, आप निर्दलीय खड़े करके वोट ले लो, अपना विधायक चुन लो, खुद खड़े हो जाओ, लड़ लो, जीत लो। इस पार्टी को पहले इसके सिस्टम को, इसके आइडियोलॉजी को, इसके काम को देख लो, उसके बाद इसको वोट देना। वो बताने आते हैं। चुका हूं, एक महिला पे बता चुका हूं इनका, एक पानी पे बता चुका हूं इनका। और सुनिए सर, 3 तो ये हो ही गए। ये बार बार कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिसका कुछ साल पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 महीने में 1,35,000 का है। पब्लिक डोमेन में है, टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रिंट मीडिया पे उस पर क्लिक किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया कोई मीडिया है, उसने किया है। उसमें एक एक्टिविटी ने आरटीआई लगाई। पहला मुख्यमंत्री है जिसके घर के मेंबर 6 हैं। 30 एसी इनके घर में लगे, 36 फ्लैग स्टाफ रोड मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइन, 30 एसी, 30 एसी। जो मुख्यमंत्री अपने घर की बिजली 1,35,000 बिल पे करके खरीद रहा है, वो दिल्ली की जनता को बिजली कहां से देगा? वो कैसे फ्री दे सकता है? 7:30 बजे हमने भी पार्टी काट के सेना लिख दिया था और हमने उस दिन आंदोलन में कसम खाई थी कि इस सरकार को मॉनिटर करेंगे, इस पार्टी को मॉनिटर करेंगे, हम इनको हर पल पकड़ेंगे, इनकी आइडियोलॉजी पकड़ेंगे, इनके स्कैम पकड़ेंगे, इनके आने वाले जितने भी स्टेटों के अंदर ये खेल खेलेंगे वो सब आम आदमी सेना एक्सपोज करेगी। हम आपको आज बता देते हैं, ये पहली आम आदमी सेना है जिसने मुख्यमंत्री को भी इंक टैक्स से काला किया, क्योंकि उस सरकार का हमारे पास स्टिंग था। जब सचिवालय में वेद प्रकाश आम आदमी सेना ने जूता मारा था, ऑड इवन के 1,000 रुपए के बिके हुए स्टिकर थे हमारे पास, ये हमें आने नहीं देते थे। हमें जब रामलीला मैदान से समझाया गया था, हमें आम आदमी पार्टी में यही ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप कैमरा लीजिए, वीडियो बनाइए, सीएम को दे दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। हम वही लेके इनके पास जाते थे, लेकिन ये हमें नहीं मिलते थे। हमने जितने प्रदर्शन बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ किए वो नेट पे है सारे। आप लिखिए आम आदमी सेना प्रोटेस्ट अंग्रेज नरेंद्र मोदी, आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट मिलेंगे। हम नहीं पुतले जलाए हैं, मोदी के जलाने की ताकत भी नहीं किसी की, आम आदमी सेना ने जलाए। मैं आम आदमी सेना वो पहली सेना है जिसने सोनिया गांधी की लाइट काटी है। आप लिखिए नेट के अंदर आम आदमी सेना इलेक्ट्रिसिटी कट सोनिया गांधी, उसके घर की लाइट भी हमने ही काटी थी। हमें स्पॉन्सर होने की जरूरत नहीं है सर। मैं उस बात से फाइट करने आया हूं जी। हजारे जैसा क्रांतिकारी शायद नहीं है अभी कोई भी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके विश्वास को छल लिया गया है, उनको दिखाया ही नहीं गया कि हो क्या रहा है। उनको तो एक पोस्टर बॉय बना के आगे रख के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश तैयार हुई। उस आंदोलन में पहले किसी और ने सपोर्ट दिया जब सोनिया गांधी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जब वो सरकार गिरी तब किसी और ने सपोर्ट दिया। जब 49 दिन की सरकार गिरी और ये बनारस लड़ने चले गए, तब इस पार्टी के पीछे जो बैकबोन थी वो कोई और थी। तो ये कहानी जो है ना विकल्प की है। अब वो विकल्प बने हैं कल यहाँ पे, कांग्रेस 20 साल से अल्टा पल्टी कर रही है तो हम आ जाते हैं। आप आज अल्टा पल्टी हो रहा है,
यहाँ राजनीतिक बलात्कार हो जाएगा अगर ये पार्टी यहाँ आ गई। आप कहें ई रिक्शा ऑटो रिक्शा वाले जिस तरीके से जो 10-11 लाख आदमियों से लेकर 2014 के बाद ये सरकारें बननी शुरू हुई थी ना, यही सिस्टम आज वहां कांग्रेस और बीजेपी लड़ लड़ के मर रही है। और ये ई रिक्शा, टेम्पू रिक्शा, बस रिक्शा, भटूरे वाले, छोले भटूरे वाले, उनके वोट ले रहे। दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो मृणाली सिन्हा चला जाता है सर। हम यही तो कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह के थक गया है कि वोट डालिए। पहली रात को यहां से गाड़ियां निकल जाती है, आधी दिल्ली खाली हो जाती है। बसता कौन है? जिन लोगों को इन्होंने ई रिक्शा के नाम से झूठ भगा के हम आपकी ई रिक्शा देंगे, आपको टेम्पू देंगे। टेम्पू रिक्शा के लिए सरकार बनाई थी क्या? वोट तो हमने भी दिया है, रोजगार है आपके पास। जो बसें शीला दीक्षित ने दे दी, उनके टायर नहीं डाल पा रहे आप, उनके टायर रिटेल है। जो फ्लाईओवर स्टार्ट हुए थे कांग्रेस के जमाने से, उनके उद्घाटन करके आप टीआरपी ले रहे। टीआरपी तो 2014 से ले रही है। आप मनीष सिसोदिया कल यहां आए, हरिद्वार में नहा रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कभी यमुना को पूजा? दिल्ली में गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना, वो दिल्ली से निकल रही है। हालत देखो उसकी जाके, दिल्ली में नाला बना के बैठे हैं वो, उसको साफ तो कराया नहीं। कभी मैंने इनको वहां हाथ जोड़ते भी नहीं देखा। ये क्या करने गए वहां पे हरिद्वार? पूरी दुनिया की आस्था की यमुना भी है सर, संगम भी है इलाहाबाद में, ये सब आस्था का केंद्र है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपकी आस्था इतनी सच्ची है नदियों के लिए, तो आपके शहर से एक नदी गुजर रही है जिसको आपने बर्बाद किया हुआ है। आप करिए ना वहां। आपके बुखार हो गया, आपको पीएसएम दे दिया, पैरासीटामोल। आपके खांसी हो रही है, आपको सिरप दे दिया। इसके अलावा है क्या इनके पास? इससे ज्यादा तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो सिरसा है ना, वो दवाइयां फ्री दे रहा है। फिर आप बताइए ना, आप क्या दे रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर आप कह रहे हैं कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बुराड़ी में सिंधु बॉर्डर में ओरिजिनल किसान है। मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। किसान जो है, जो ओरिजिनल किसान जो फाइट कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, वो बॉर्डर एरिया में है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये ओरिजिनल किसान है। जो बुराड़ी के अंदर जो आदमी बैठे हैं, वो आम आदमी पार्टी के पंजाबी के लोग हैं। सर, हमें मालूम है कि ईर्ष्या तब होगी जब ये दिल्ली में बहुत अच्छा काम करेंगे और अचानक यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे होंगे। ये बड़ा प्रोपोगंडा है। संजय सिंह को भेज दिया लखनऊ, तुम वहां के मुख्यमंत्री। मनीष सिसोदिया को भेज दिया उत्तराखंड, तुम यहाँ के मुख्यमंत्री। कल उन्होंने पूछा है ना मीडिया ने कि पहाड़ का आदमी चाहिएगा आपको, अगर यहाँ का पहाड़ का चेहरा चाहिएगा, तो उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से जवाब दिया मीडिया को कि पहाड़ का हो या मैदान का हो। मैदान के मुख्यमंत्री है ना वो, मैदान का मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही तो है। अब मनीष सिसोदिया क्या सोच रहे हैं कि मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाऊं, इसलिए तो आए हैं वो यहाँ पे, और वो हम होने नहीं देंगे सर। वो दिल्ली से 5 साल कौन से हो सकते हैं जो मनीष सिसोदिया? अन्ना जी जेल से छूट गए और अन्ना जी को पता भी लग गया था, उनके कुछ करोड़ों के चेक इन्होंने यूज भी कर लिए, फिर 1 करोड़ भी देने लगे थे उन्होंने। उनको 10 रुपये ही नहीं चाहिए थे इस आंदोलन से। अन्ना को फेस बना के पीछे साजिश करके ये लोग पैदा हो गए, और हमेशा होता भी यही है। आपने देखा होगा कि पर्दे में जो सामने होता है ना, उसके पीछे एक साजिश भी होती है। अन्ना को ऐसे दौड़ा रहे थे ये राजघाट पे जैसे देश में आज परिवर्तन आ गया है, और लग भी रहा था हमको सबको। हमें तो सुबह याद है, हमें लगा कि सारा का सारा देश बदल जाएगा, क्योंकि हो रहा है ऐसा। मीडिया का पूरा समर्थन था, मीडिया एक एक मूवमेंट दिखा रहा था। हमें ऐसे ये भगवान जैसे लगने लगे थे। बाय गॉड, ऑटो वाले वो साइकिल वाले थप्पड़ मार देता था, ये राजघाट आके बैठ गया कि थप्पड़ मारा है। अगले दिन उसके घर मिठाई चली जाती थी, वो भी मीडिया में आया। वो थप्पड़ जिसने मारा था, आप उसके लिए किस लिए गए थे अनशन करने? आप गए ना राजघाट, मुख्यमंत्री गए थे, फिर आप अगले दिन उसके घर क्यों गए? ऑटो वाले के घर। आम आदमी सेना ने इंक अटैक किया तो हमारी कार्यकर्ता जेल गई, 19 दिन जेल में काटे, क्योंकि उसके हाथ में इनका स्टिंग था। वेद प्रकाश को भी जेल हुई, उनको तो माफ नहीं किया इन्होंने। उत्तराखंड की सरकार से दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का वोटर उत्तराखंड इसलिए आया कि वो अपने डिप्टी सीएम के पीछे आया कि आप मेरे को तो जवाब दीजिए जिसके ऊपर आप सरकार चला रहे हैं।
मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना ये है कि